नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। दोस्तों, क्या आपके पास कभी भी किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का फोन आया जिसने आपको आत्मघाती कदम उठाने की हद तक मजबूर किया हो? क्या आपके मोहल्ले में भी वो वसूली भाई घूमते हैं जो कर्ज के नाम पर घर की इज्जत नीलाम करने की धमकी देते हैं? क्या आपको पता है कि बिहार के लोगों पर इन कंपनियों का कितना कर्ज है? आप जानकर दंग रह जाएंगे कि बिहार में 57,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इन छोटी छोटी कंपनियों ने बांट रखा है। लेकिन अब खेल पलटने वाला है। क्या नीतीश सरकार का नया कानून इन सूदखोरों को सीधे जेल भेजेगा? क्या अब बिना रजिस्ट्रेशन की कोई कंपनी आपके दरवाजे पर कदम भी रख पाएगी? इन सारे डराने वाले सवालों के जवाब और आपकी सुरक्षा का पूरा प्लान बस अगले कुछ मिनटों में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। भाई, मामला है बिहार विधानसभा ने एक बहुत ही कड़क कानून पास किया है, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026। अब इसे आसान भाषा में समझे तो ये सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस की प्रताड़ना के खिलाफ एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और चंपारण जैसे जिलों में इन कंपनियों का जाल इतना फैला है कि लोग किस्त चुकाते चुकाते बर्बाद हो रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है कि कर्ज न चुकाने पर ये कंपनियां महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं या लोगों को मरने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अब सरकार ने इनके गले में पट्टा डालने की तैयारी कर ली है। ये कंपनियां काम कैसे करती है, कभी गौर किया है? ये आपके घर तक आती है, बड़े प्यार से बात करती है और कहती है कि बस आधार कार्ड दीजिए और 20,000 तुरंत ले लीजिए। सुनने में तो ये लॉटरी जैसा लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है ब्याज का माया जाल। छोटे छोटे किस्तों के नाम पर ये इतना भारी ब्याज वसूलते हैं कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वही का वही रह जाता है। और जब एक किस्त बाउंस होती है तो शुरू होती है मानसिक टॉर्चर। ये नया कानून इसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आया है। अब कंपनियों को पाई पाई का हिसाब देना होगा कि वो कितना ब्याज ले रही है और क्यों ले रही है। अब अंधेरे में रख कर लूटने का धंधा नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के बाद क्या बदलेगा, ये गौर से सुनिए। सबसे पहली बात, भले ही किसी कंपनी के पास आरबीआई का लाइसेंस हो, लेकिन अगर उसे बिहार में धंधा करना है तो उसे बिहार सरकार के वित्त विभाग से अलग से परमिशन और रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कंपनी कर्ज बांटती पकड़ी गई तो उसे सीधा क्रिमिनल माना जाएगा। यानी अब चोरी छिपे सूदखोरी करने वालों की खैर नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, हर जिले में एक स्पेशल कोर्ट बनेगा। अब आपको सालों साल चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर कोई सूदखोर या कंपनी आपको परेशान करती है, गाली गलौज करती है या आत्मघाती कदम उठाने की उकसाती है, तो इन कोर्ट्स में उनकी फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी और सजा भी तुरंत मिलेगी। एक और बात जो हम सबको चुभती थी, वो है इन कंपनियों के वसूली एजेंट। ये लड़के बाइक पर सवार होकर आते हैं, घर के बाहर शोर मचाते हैं और मोहल्ले भर में आपकी बेइज्जती करते हैं। इस नए कानून में प्रपीड़क कार्रवाई यानी जबरदस्ती करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। अगर कोई एजेंट आपके घर आकर गाली गलौज करता है या डराता है तो अब आप सीधे पुलिस के पास नहीं बल्कि उस स्पेशल कोर्ट की शरण में जा सकते हैं जो इसी काम के लिए बना है। याद रखिए, अब रिकवरी के नाम पर रंगदारी करने वालों की जगह सीधे जेल की सलाखों के पीछे होगी। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में सिचुएशन कितनी गंभीर है। बिहार में देश के सबसे ज्यादा यानी 2 करोड़ से भी ऊपर लोन अकाउंट्स है। हर उधार लेने वाले पर औसतन 28,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। ये कंपनियां छोटे छोटे लोन देकर लोगों को ब्याज के चक्रव्यूह में फंसा लेती थी। आंकड़े गवाह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पूर्वी चंपारण जैसे जिले के इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के सबसे बड़े अड्डे बन चुके हैं। यहाँ के हर दूसरे घर पर कर्ज का बोझ है। सरकार ने ये कानून खासकर इन इलाकों की हालत देखकर बनाया है। औसतन हर कर्जदार पर 28,000 से ज्यादा की देनदारी है। सोचिए, एक गरीब मजदूर के लिए ये रकम कितनी बड़ी है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि अब इन इलाकों में कंपनियों की मनमानी की मॉनिटरिंग सीधे पटना से ही होगी। अब कोई भी कंपनी ये नहीं कह पाएगी कि हमें तो नियम पता ही नहीं थे। इसलिए वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा में साफ कह दिया कि अब यह अनैतिक वसूली बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब ब्याज की दरें सरकार की निगरानी में होंगी और कर्ज देने का तरीका पूरी तरह पारदर्शी यानी शीशे की तरह साफ होगा। तो क्या बिहार का ये नया कानून उन गरीबों की जान बचा पाएगा जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं?
कानून तो कागज पर बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन असली जीत तब होगी जब गरीब जनता को इन वसूली एजेंटों से सच में आज़ादी मिलेगी। क्या आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जहां किसी कंपनी ने आपको या आपके जानने वाले को परेशान किया हो? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। वीडियो को शेयर करें ताकि हर कर्जदार को अपने नए अधिकार पता चल सके। और हाँ, ऐसे ही जनहित की खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।